अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप जब भी अपनी सवारी पर बाहर निकलते होंगे, आप किसी इशारे पर रुकते हैं तो कुछ चंद लोग अगर आपकी गाड़ी के सामने, आपकी बाइक के सामने, आपकी सवारी के सामने आकर मांगना शुरू कर देते हैं। कुछ को तो आप रहमदिली की वजह से पैसे भी दे देते होंगे, फिर सवाल करते होंगे कि हमारे मुआशरे में इतनी मुफलिसी, इतनी बेहिसी क्यों पैदा हो गई है, इतनी गुर्बत आखिर कहाँ से आ गई है। और कभी कभी ये भी दिमाग और दिल कहता होगा कि शायद ये किसी माफिया का हिस्सा हो सकते हैं, कोई रैकेट हो सकता है। और जो बच्चा औरत उठाए हुए आपसे भीख मांग रही है, उस बच्चे को देखकर आपके दिल में दर्द और आंखों में आंसू ज़रूर आता होगा। लेकिन आप सवाल तो करेंगे कि जो शख्स जिसके पाँव सलामत हैं, हाथ सलामत हैं और बच्चा उठाए हुए है, वो कोई काम भी तो कर सकती है, वो क्यों दर बदर लोगों की बातें सुन रही है, गाड़ियों के आगे आकर, शीशों के आगे आकर मांगने पर मजबूर है? क्या ये कोई पेशा तो नहीं है? क्या ये शौक़ से, पेशे के तौर पे तो लोग नहीं करते, या फिर ये वाक़तन कोई मजबूरी है, ऐसी मुआशी मजबूरी जिसमें हमारा भी कहीं ना कहीं हिस्सा है? तो आज हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि लाहौर की शाहराहों पर, सड़कों पर, इशारों पर मांगते ये लोग हैं किसी माफिया का हिस्सा या है मजबूर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूँ फरवा वहीद। लोगों से बात करते हैं कि जब आप रुकते हैं इशारे पर और ये मांगने वाले एकदम से उमड़ आते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये वाक़तन मजबूर लोग हैं? कुछ मजबूर भी होते हैं, कुछ वैसे ही मांगते हैं। अच्छा, शौकिया मांगते हैं या पेशे के लिहाज से मांगते हैं? ये पेशा होना चाहिए वैसे इस तरह का मांगने वाला? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। आप कभी पैसे देते हैं या कभी आप किसी को डांटा है या नहीं दिए कभी? डांटने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। जो अल्लाह के नाम पे मांगते देने पड़ते हैं, वो देने भी चाहिए। ठीक है, अल्लाह के नाम पे मांगे तो आप ज़कात भी दें, आप सदका भी दें, आप लोगों को खैरात भी करें अगर हम इतने काबिल हैं। लेकिन ऐसे किसी के अल्फाज से या किसी के हुलिये से ब्लैकमेल हो जाना, हमें ये भी मालूम भी तो नहीं है ना कि जो हम पैसे दे रहे हैं वो कहीं इस्तेमाल अच्छे से कर रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं। पता है क्या है, गुर्बत बहुत ज़्यादा है। ये तो हुकूमत को चाहिए ना, ऐसे इकदाम करें, इन लोगों का कोई इलाज करें, इनको कोई रोज़गार दे या इनको कोई सहारा दे। इतनी ज़कात लेती है गवर्नमेंट। ठीक है, अब वो देखिए ना, वहाँ पर एक खातून जो है वो मांग रही हैं, तो मुझे बताएं, बच्चा हाथ में उठाती है, मांगना शुरू कर देती हैं। अब ये भी मालूम नहीं कि वो बच्चा उनका अपना है या नहीं है। ये पेशावर लोग हैं जो बच्चों को भी साथ ले आते हैं। अच्छा, तो ये पेशावर लोग हैं? ये पेशावर लोग हैं, ये पेशे की वजह से कर रहे हैं। हाँ, कोई मजबूरी नहीं है। मजबूरी, हाथ पाँव सलामत है, आपका कद काट है, आप काम करने की अहल हैं, आपकी उम्र भी नहीं है, तो आप ये काम क्यों कर रही हैं? आए उन खातून से ज़रा पूछते हैं कि वो ये काम क्यों कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। बच्ची आपकी है? हाँ। आपकी बच्ची है? हाँ। मांग क्यों रही हैं? मजबूरी है। किस चीज़ की मजबूरी है? क्या उम्र है आपकी? क्यों? क्या उम्र है? मजबूरी पूछ रही हूँ, क्या उम्र की कमी है? असी वीडियो नहीं लवानी बाजी ना। मंगना है तुसी? हैं? मंगना है क्या? वीडियो नहीं लवानी? मंगते कादे तो पर और ना का पूछ ला किधर खलोते हो? कौन है गने? कौन है गने? रहेगे ना उन्ना का पूछ ला जा। तुसी कौन है हो? असी मांग रहे पे की हो? लौट दे हो? रुक तो जाए ना, रुक जाए। मुझे पता है मांग क्यों रही हैं? मांग कौन कहता है मांगने को सड़कों पे? कहता कौन है? गाड़ियों को रोकते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, कौन कहता है? रुके ना। काम किसके लिए कर रही हैं? बताएं तो सही, काम किसके लिए कर रही हैं? क्या करे फिर, आप दे दो। मैं क्यों दूं? आपके हाथ पाँव सलामत हैं, बच्ची आपने, ये बच्ची आपकी अपनी है? क्यों नहीं? बच्ची कौन माँ अपनी बच्ची को इतनी सर्दी में लेके घूमती है? क्या फिर? हाथ पाँव भी सलामत हो, ठीक है, जो कद काट की भी सही है, घरों में काम भी कर सकती है, कोई और मेहनत वाला काम कर सकती है। वो यहाँ पर लिंक रोड मॉडल टाउन में मांग क्यों रही है? बताएं तो सही ना, साथ कौन है और कौन है? उधर चले जाओ। नहीं, आप क्यों मांग रही हैं? आपसे मैं देखो, मैं फॉलो कर रही हूँ क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि शी डजंट वांट टू टॉक, और उसकी वजह ये है कि बोलेंगी तो पता चल जाएगा कि माफिया जो है वो कौन है। अब ये देखें, ये बूढ़े शख्स हैं, ये काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बेच रहे हैं, ठीक है, और वो मांग रही हैं। अस्सलाम वालेकुम।
चाचा जी कितनी देर हो गई ये काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं? मैं बहुत पे बूढ़े हो गए इस पे हाँ पे और काम कर रहे हैं। हाँ मांगना पसंद नहीं है जिस तरह ये जाके इशारों पे रुकते हैं, मांगते हैं लोग? नहीं टाइम दादा नहीं मांगते, नहीं मेहनत करके पे खाया। मतलब ये कह रहे हैं कि मैं ये बेचूंगा, मेहनत करूंगा, ये खाऊंगा, वरना ये अक्सर लोग जवान सड़कों पर गाड़ियों को ब्लैकमेलिंग इसलिए कह रही हूँ, इमोशनल ही होते हैं ना, इमोशनल कर रहे होते हैं। मैं पहन दादा नहीं मांग ना बच्चे हैं चाचा जी के खुद ही अकेले? 4 बच्चे। 4 बच्चे हैं। हाँ। कमाते हैं बच्चे? हैं? कमाते हैं बच्चे? नहीं छोटे हैं। हाँ तो आप मेहनत मजदूरी करने हाँ के हक में हैं? हाँ ठीक है। पत्ते खाया मैंने खाया मैं खाया। ठीक है, कह रहे हैं बच्चे हैं, मेहनत मजदूरी करने के हक में है, लेकिन आप ये देखें कि आपको लाहौर सड़कों पर जा बजा गदागर मिलेंगे, मांगने वाले फ़कीर मिलेंगे, और फिर वो आप किसी ने हाथ में बच्चा उठाया, अस्सलाम वालेकुम, हम लाहौर की सड़कों पर घूम तो फिर रहे होते हैं, फिर अक्सर कोई गाड़ी साफ़ करने वाला आ जाता है, फिर अक्सर कोई मांगने वाला आ जाता है। ये क्या ट्रेंड क्या चल पड़ा है? बस लोगों ने एक बिजनेस बनाया हुआ है मांगने का, एक लोगों ने तरीका बना, लोगों ने मजबूरी के तहत ये शोभा अपनाया है। मजबूरी वाले लोगों से भी वो उनको जो उनका हक होता है वो नहीं मिल पाता, इससे लोगों की वजह से। जैसे ये बाबा जी हैं, ये सारा दिन यहाँ ये कोई दे भी बाबा जी को तो बाबा जी नहीं लेते, बाबा जी कहते हैं कि ये मैंने बेचना है तो फिर ही लेना है। मेहनत कर रहे हैं ना, मजदूरी कर रहे हैं। बिल्कुल बोलना भी नहीं आता बाबा जी को, बहुत कम बोलते हैं। ठीक है, यानी ये कह रहे हैं कि ये मजबूरन मांग नहीं रहे, अगर ये उम्र का भी तकाजा है ना, तो मजबूरन भी मांग नहीं रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके कमा रहे हैं। अब दूसरी जानिब आप देखते हैं कि जब भी इशारा बंद होता है तो पता नहीं कहाँ से लोग एकदम से उमड़ आते हैं, आपकी गाड़ी की या बाइक के सामने आ जाएंगे, स्क्रीन के सामने आ जाएंगे, और फिर आपको मजबूरन, आपके लिए तो 10-15 रुपए ही होते हैं, लेकिन उनको वो 10-15 रुपए पता नहीं कहाँ से मिल रहे होंगे। क्या ये माफिया तो नहीं है? अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी भी उम्र है, आप सीनियर सिटीजन हैं, आप कभी आपकी इज्जत आपको ये देगी इजाज़त कि आप जाएं सड़कों पर मांगें कमाई के लिए? नहीं। तो फिर ये लोग क्यों मांगते हैं सड़कों पर? एक महंगाई है कि मजबूर लोग हैं। तो मजबूर का मतलब होता है कि किसी जगह पे नौकरी कर ले। अगर कोई खातून जिसके हाथ पांव सलामत हैं वो मजबूर है तो वो कोई चीज़ बेच सकती है, कोई घर का खाना पका के बेच सकती है, कोई घरों में काम कर सकती है, किसी के बच्चे संभाल सकती है, किसी स्कूल में आया लग सकती है। वो सड़कों पर क्यों काम कर रही है बच्चा उठाकर? बेटा बात ये है लोग जो मजबूर होते हैं ना वो लूले लगने होते हैं, तो सारे मुआशरे से एक काम बन गया, जवान ही मंगते पहले। यानी आप कह रहे ट्रेंड बन गया है? हाँ जी। मजबूरी नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, फैशन बन गया। मैं ये देखो, अस्सलाम वालेकुम सर, आपने बाबा जी को खाना दिया है? जी। आप पैसे भी तो दे सकते थे। नहीं, मैं उन्होंने खुद पैसे दिए, उन्होंने खुद आपको पैसे दिए? जी, मैंने ला के दिया उसको। ये हैरत की बात है कि इन्होंने अपने खाने के लिए भी पैसे खुद दिए, मांगा नहीं है। और दूसरी जाने वो जो खातून थी वो बच्चा उठाकर मांग रही थी और वो ये उज़र पेश कर रही थी कि गरीब हैं। अरे भाई, मेहनत भी कोई चीज़ होती है, ये है जिंदा दिली का सबूत, ये है इंसानियत कि आप किसी से हेल्प भी ले रहे हैं तो किसी पर बोझ नहीं है, और जो हेल्प कर रहा है वो भी, ये इससे ज़्यादा अच्छा स्पिरिट मैं नहीं मानती कि कहीं और मैंने देखा है। वरना मुझे लग रहा था कि हर कोई शख्स जो मजबूर सिटीज़न है, बूढ़ा है, वो सड़क पे ही नज़र आएगा। आपको मज़ीद दिखाते हैं, मांगने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं, और ये मुझे बड़े कम उम्र की बच्ची मालूम हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, लाहौर की है? कब से मांग रही है? नहीं, कब से मांग रही? कभी इस गाड़ी से कभी उस गाड़ी से, कब से देख रहे हैं? कहाँ से हो, कहाँ से? नाम तो बता दो। नाम नहीं है तो मांग क्यों रही हो? मजबूरी क्यों रही हो? मजबूरी है। गाड़ियों को रोके, किस चीज़ की मजबूरी है? हाथ पाँव सलामत है, वो तो किस चीज़ की मजबूरी है? रुक जाओ, बात कर लो। किस चीज़ की मजबूरी है? किस चीज़ की? कौन मंगवाता है? नहीं, कौन मांगता है? नहीं, कौन मंगवाता कौन है? किस चीज़ की मजबूरी? किस चीज़ की? इधर हो जाओ। हमारे छोटे छोटे बहना भैया वही तो बहन भाई हैं, उसे तो झोपड़ी बहन मेहनत करो ना, घरों में काम करो, कहीं नौकरी लग जाओ, कुछ बेचो, कुछ पकाओ। मांग क्यों रही हो? मांगते हुए दिल को कुछ नहीं होता, कोई असर नहीं होता कि मैं लोगों के आगे भीख मांग रही हूँ। कोई लोग कहते हैं मांगो मत, काम करो, कोई देता नहीं है काम, तो क्या करो? काम ढूंढोगी तो काम करोगी ना। क्या उम्र क्या है? नहीं, 20 साल। 30 साल है? नहीं, 20 साल है तो बड़ी जवान हो, मुझसे भी छोटी हो उम्र में, तो कोई
कोई काम मिल जाएगा, कोई घर में काम मिल जाएगा। कोई देगा तो करेगा। ठीक है, हम मजीद लोगों से बात करते। देखिए, गाड़ियों वालों को रोक के उनसे पैसे लिए जाते हैं, बाइक वाले भी पैसे देते हैं, कोई रिक्शा ड्राइवर भी मैंने अक्सर देखा है कि वो भी खुदा तरसी के चक्कर में जेब में से पैसे निकाल के देते हैं। ये क्या मामला है कि हमारे माशरे में गुर्बत बढ़ती जा रही है और गुर्बत आपको सड़कों पे मिल रही है। अस्सलाम वालेकुम। आपने देखा कि गाड़ियों के आगे आ जाना, शीशा साफ़ करना, चलो शीशा साफ़ करना भी एक मेहनत कह सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन मांगना, ये क्या हमारे माशरे में कुछ ज़्यादा नहीं होता जा रहा? असल में ये ऐसा हमारी सोसाइटी का अलमिया है कि अगर देखा जाए शरई एतबार से ज़कात की प्रॉपर तकसीम नहीं है और रोज़गार की जो दस्तयाबी है वो नहीं है, लेकिन हम रोज़गार, हम घरों में भी काम कर सकते हैं, हमारे हाथ पाँव सलामत अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं होता कि इनकी चक्कर में फिर जो वाकई सफ़ेद पोश लोग हैं, जो सड़कों पर बाहर निकल के भीख नहीं मांगते, जो लोगों के आगे हाथ नहीं फैलाते, उनका हक मारा जाता है। जी बिल्कुल, उनका हक मारा जाता है। असल में ये सोसाइटी को रिएक्शन देना चाहिए ना, ये जो शहरों पे या शहराओं पे मांगते हैं, कोई इस तरह का रिएक्शन हो या हुकूमती इस तरह के इक़दाम हों कि इन लोगों को यहाँ से हटाया जाए, इनको कोई रोज़गार के मौके दिए जाएँ ताकि ये काम छोड़ें। आपने कभी कोशिश की है कि आप किसी को बजाय पैसों के कुछ खाने की चीज़ दें और वो ले ले, या वो पैसे ही मांगने पे बज़िद होते हैं? नहीं, समहाउ बच्चे होते हैं वो खाने की डिमांड करते हैं, कोई खाना वगैरह पड़ा हो तो वो दे देते हैं, वो खाने पे होते हैं, फिर ये लगता है कि ये वाकई ये नीडी हैं। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं जी हमें पैसे दे दें, हम खुद खाना खा लेंगे, वो उसे लगता है ये प्रोफेशनल है। ठीक है, लेकिन नाज़रीन, बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं मुल्क में, और इदारे जो हैं वो गुर्बत के ख़ात्मे के लिए काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हुकूमत नहीं कर रही, हुकूमत भी कर रही होगी, कर रही है, ज़िला इंतज़ामिया भी बहुत सारे नारे और बरके जो हैं वो मारती है, लेकिन उसके बावजूद ये चीज़ हमारे मुआशरे में लानत की तरह फैलती जा रही है, ख़त्म नहीं हो रही है। इसकी क्या वजह है? इस नासूर तक पहुंचना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। मांग क्यों रही हैं? कुछ भी नहीं हैं? मांग क्यों रही हैं? नहीं है। बच्चा आपका अपना है? हाँ होते और क्या नाम है? क्या नाम है? जुराबे खुद पहनी हुई है, बूट पहने हुए हैं, बच्चे को नंगे पाँव रखा हुआ है। पैसे नहीं सी है तो मैं क्या मांग? पैसे अपने वास्ते सन, बच्चे वास्ते नहीं सन। मैंने भी तेरे वर्गी ने लाके दिते, इन्नू भी कोई लै दिंदा, ला दे मां ते अपनी जुराबा ला के दे दिंदी है बच्चों नू। लाके देने बच्चा ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ और किदा वा बच्चा कितनी उम्र ਦਾ है? किन्ने चिर ਦਾ है? 1 साल ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਆਂਦਾ। अच्छा ते की ना की है? ना की है? ਨਾ ਇਹਦਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਆਹੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? और ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਗੇ, ਕੀ ਕਰਗੇ ਫਿਰ? ना की है? गरीब आदमी मंगे भी ना तो फिर कितना खावे? हाथ टुटे ने, सलामत ने माशाल्लाह, दिखन च भी सोहने हो, ठीक है, जराबा भी पाइया हुई ने, इन्ने तो हैगे हो ना, लोगों के घर काम कर सकते हो। तो इधर आ जाओ ना, इधर आ जाओ। ये बच्चे के पाँव देखे जरा वसीम भाई, इस बच्चे के पाँव इस सर्दी में कोई जराबे नहीं है, और इनके देख ले, मंगना कोई कम है? लोगों के घर दे विच जाके काम कर लो। ਐਡਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਹ ਸੇ ਸਾਹ कितने पैसे इकट्ठे कर लेंदे? ला के दे दे हम कितने पैसे इकट्ठे कर लेंदे हो? ਤੁਹਾਨੂੰ एहसास नहीं, अपने तो तरस नहीं आता, लोगों को मंगदे हो, गड्डी जाके मंगदे हो, गड्डी ला ही दे कुछ, गड्डी जाके मंगदे हो, कदी ਇੱਥੇ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਮੰਗਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ एहसास नहीं ਹੈਗਾ? ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਰਾਬਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਜਰਾਬਾ, ਹਲਾ ਜਰਾਬਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ। ਚੱਲ ਹਲਾ ਜਾ ਭੱਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੇਖ। किसी माफिया वास्ते काम करते हो, माफिया वास्ते काम करते हो, ਕਿ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਮਾਫੀਆ ਕਿ ਮਜਬੂਰਨ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰਨ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਤੇ ਹੋਰ ਜੇ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾ बहन, पैसे मजबूरी ना होती, तू ऐसी का काम कर, पैसे लेके कुछ पका के बेचना शुरू कर दो, कोई पोनिया बेच लो, कोई स्कार्फ बेच लो, किसी के घर खाना पका लो, कहीं बर्तन मांज लो। हाथ दुखते हैं? नहीं दुखते ना, बर्तन मांज लो, किसी के बच्चे की देखभाल कर लो, पैसे मिल जाएंगे। ये आपको 4 नौकरी दे, ये दे देंगे नौकरी, कोई भी दे देगा नौकरी, नौकरी करने वाली होगी, मांगोगी तो कोई भी नहीं देगा। चल अच्छा जो करा नौकरी तो कर लो। अब ये देखें, इसको बच्चे का नाम भी नहीं बताया, डैम श्योर ये इनका बच्चा भी नहीं है, ठीक है? बच्चा नहीं उम्र की है, तुसी जम्मे है ना, तुसी जम्मे है, एहसास है क्या ना, जम्मे है ना तुसी? नहीं तू
तो फिर तू हमें बोली हम नहीं ऐसे ही रुको, मैं डबल 121 पे कॉल मिलाऊंगी, मेरे प्रोड्यूसर कॉल मिलाएंगे। इस वक्त चाइल्ड लेबर के जुमरे में आता है ये बच्चे को उठा के मांग रही हैं, इंतहाई अनएथिकल है। ये मांग नहीं सकती, चाहे इनका अपना बच्चा है या किसी का बच्चा है। तो खलील भाई मीनवाइल मेरे प्रोड्यूसर कॉल मिला रहे हैं, आप यहीं पे रुकिएगा। हम अभी बुलाएंगे जो इनको जुराबे भी पहनाएंगे और पूछेंगे कि आपका बच्चा है कि नहीं है। अच्छा बुला तो प्रॉब्लम ये है कि ये कह रही हैं कि कारोबार नहीं है, मांगने के अलावा चारा कोई नहीं है। खुद इन्होंने सॉक्स पहन रखी हैं, खुद इन्होंने चादर भी ली हुई है, ठंड लग रही है, स्वेटर भी पहना हुआ है और बच्चे के पाँव नंगे हैं। ये आप लोग इसको देखते हैं, रोज़ देखते हैं, यहीं पे होती है। मैं चाहूँगी ज़रा आप इधर आ जाए, बात कर लें आपसे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुझे बताएं कि ये यहाँ पर ऐसे ही मांगती हैं? जी ऐसे मांगती हैं। ये बच्चे देखो कितनी सर्दी में ज़्यादा ठंड भी लग रही है। डेली देखते हैं? जी डेली ये पहली दफ़ा आई हैं मांगने के लिए? नहीं, इधर ही होती हैं ये इशारे पे या आगे चली जाती पूरी हो तो थोड़े दिनों की होती है ना। चलो मजबूरी है, मैंने किसी से पैसे मांग लिए, मैंने मांग लिया। हम कर रही है ना बच्चे के साथ, देख लें आप, जुराबे डाली हुई हैं सारा कुछ। तो बच्चे को सर्दी में इंजेक्शन लगाया मेरे ख्याल में। लोग के पैसे भी देते हैं। उठ भी नहीं रहा बच्चा, ये देखें इंजेक्शन लगा के ये बच्चों को। वाकई बच्चा नहीं उठ रहा। ये चेक करें, बच्चा बिल्कुल हिल नहीं रहा है। ये देखो वो हिल नहीं रहा, बच्चा बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि पता नहीं इसका बच्चा है या नहीं है। मैं जाने नहीं दूंगी आपको, हम रुकेंगे, हम रुकेंगे, हम बात करेंगे। ये देखने आप देख सकते हैं बच्चे को नहीं उठ रहा। कोई बात नहीं, आप बोलती रहे जितना भी बोलना है, कोई बात नहीं। मेरा तो तस्वीर किसका है ये तो बता दो। बच्चा है किसका ये तो बता दो, बच्चा किसका है? तीनों तो इंज करन देंगे तेनू। बच्चा किसका है? बच्चा है किसका है? बच्चा किसका? तो उसका क्या? नाम तक तो आपको पता नहीं है, इसका नाम तक तो पता नहीं है। जा अपना काम कर। इसमें दूध है, इसमें दूध है, इसमें दूध है बच्चे का दूध है इसमें। हमें मेरा दिमाग खराब कर। अस्सलाम वालेकुम सर, ये ऐसे लोग मांगते हैं, ये मजबूरन मांगते हैं कि पेशे की वजह से मांगते हैं? पेशा है इनका। पेशा है, आपको पता चल जाता है कि पेशे की वजह से मांग रहे हैं? जी जी। आप यहाँ से इशारे से गुजरते हैं डेली? मैं रोज गुजरता हूँ, मैं मॉडल कचहरी होता हूँ पेशे से। तो आप इनको देखते हैं मांगते हुए? जी जी डेली देखते हैं। इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और ये जो बच्चा उठाया हुआ है बेचारा, किसी की भी औलाद है, इनकी है किसी की भी है। ये ड्यूटी हमारी नहीं है, पुलिस की है, वार्डन की है। इन्हें उठाए, इन पे पर्चा दें। इंतजामिया की जी। ये जो इनके छोटे बच्चे हैं 8 साल 9 साल छोटे, उनको ट्रेन करते हैं कि लोगों को मजबूर करो। यानी आप कह रहे हैं कि ये माफिया, ये रैकेट है? जी। आप ये देखिए ना, ये कहीं काम करे, किसी घर में कुकिंग करे, सफाई करे, कमाए, हलाल कमाए, लोगों से मांगती है और बच्चे को भी जलील करवा रही है साथ। ठीक है, अभी देखिए इन्होंने बच्चा रखा हुआ है, बच्चा उठाने की भी कोशिश कर रही हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे मुआशरे में जब हम कहीं सवाल उठाने की कोशिश करते हैं तो उसके जवाब के बजाय उल्टा इल्ज़ाम तराशी शुरू हो जाती है। तो खैर हम इस तरह आपको मज़ीद भी इशाराएँ दिखाते हैं लाहौर की, जहाँ पर ये चीज़ आम है। तो नाजरीन, ये शौकत खानम का इशारा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? कैसी हैं? ठीक ठाक। क्या नाम है? मेरा आसिया। नाजिया? आसिया। आसिया। हाँ। तो आसिया कब से मांग रही हैं ऐसे ही? हाँ, मैं तो मांगने वाली आई आज। कब से मांग रही हैं? हाँ, कब से मांग रही हैं? अल्लाह का नाम। अल्लाह के नाम पे मांग रही? कब से मांग रही हैं? ना, अल्लाह का नाम मांग रही है। अच्छा। हाँ। तो काम शाम क्यों नहीं करती कोई? काम क्या करता तो काम होना कुछ ना करो। हाँ। नहीं, काम गुर्बत के हाथों मांग रही है ना। हाँ, ठीक है। तो आधे से ज़्यादा पैसे तो मेकअप पे लगा रही हैं आप। हाँ। इतना मेकअप किया हुआ है। ठीक है। तो गरीब है तो फिर किसी के घर पे काम कर। हाँ, मैं गरीब नहीं आकर। तो गरीब है तो किसी के घर पे काम कर लेना। क्या कर में कर लो, ठीक कर में काम कर लो। कब से काम कर रही हैं? किसको काम? कब से कर रही हैं इशारे पे काम? ख्वाजा सना को घरों में काम नहीं मैडम देते। अच्छा, नहीं देते? कोठियों में 2-3 दिन के लिए काम करवाते हैं, फिर काम छोड़वा लेते। ख्वाजा सना को घर में काम नहीं देते। काम देना मुस्तकबिल हो ना, तो फिर भी हम बेमराद उतरे मांगना। से कोई अपील करेंगी कि हम लोगों के लिए कोई बेहतर रोजगार? हाँ, हम तो चाहते हैं कोई अच्छा रोजगार मिले, हमें नौकरी मिले, कोई जॉब मिले, कोई काम मिले। हमारा भी दिल चाहता है किसी के आगे हाथ फैलाने को, भीख मांगने। नहीं चाहता दिल? दिल नहीं चाहता कि किसी गाड़ी के आगे रुके, शीशा बजाएं? हाँ, नहीं चाहता। अच्छा, कितने पैसे कमा लेती हैं इस तरह आप करके? 300-400। 300 दिन का? हाँ। क्या 300-400 रुपए में गुजारा और होता है? रहती कहाँ पर है? ये साथ यूनिवर्सिटी के साथ। यूनिवर्सिटी के साथ? प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इसके साथ ही ये रहती है? हाँ, किराए। कितने लोग रहते हैं? अकेली।
अकेली किराया कितना है? 5,000। 5,000 रुपया, 400 रुपया अगर आपको दिन का मिलता है या 500 रुपये में मिल जाता होगा तो 15,000 रुपये महीने में 5,000 तो आपका चला गया किराए पे। तो बचता क्या होगा? आप कोई काम कोई भी नहीं काम मिलता। पढ़ी लिखी भी नहीं है? नहीं, पढ़ी लिखी होती तो इतने धक्के क्यों खाने। आप लोगों के साथ इशारे पे औरतें भी मांगती हैं? के वक्त में मेले चलते थे, मेलों पे चले जाते, मेलों पे लोग हमें देते थे, हमारा काम चल जाता था। अब मेले मंडियाँ बंद हो गई, इसने महंगाई बहुत कर दी, फिर हम क्या करें। यहाँ पे औरतें भी मांगती हैं, छोटे बच्चे भी मांगते हैं साथ। ये उन लोगों का तो एक बहाना है। 6-6, 7-7 एक औरत के बच्चे हैं, उनका तो बहाना है। उन्होंने तो एक टूम रचाया हुआ है, औरतों की रोजी पे, बेमरादों की रोजी पे। आप जेन्युइन हैं? हाँ जी। मैं इधर से एक शहरी से पूछती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये जो ख्वाजा सरा गुजरते हैं, मांगते हैं, या गाड़ियाँ साफ़ करने वाले, या ख़वातीन या बच्चे या मर्द, ये आपका पहला इंप्रेशन क्या होता है कि मजबूरन मांग रहे हैं कि पेशा है? पेशा है, कमाई के लिए मांग रहे हैं। कमाई का जरिया है? जी, कमाई का। आप लोग देते हैं? अगर ये सोचते भी हैं फिर भी पैसे देते हैं? कुछ देते हैं, फैमिली में से कुछ नहीं देते। मैं तो नहीं देता। नहीं देते? आप क्यों नहीं देते पैसे? क्योंकि मुझे पता ही है बच्चे उधर से पैसे दे के लाए होते हैं, उनको इंजेक्शन भी उन्होंने लगाया होता है। आप समझते हैं कि हमारे यहाँ पे कोई ऐसा जो इदारा है चाइल्ड प्रोटेक्शन का, बहरहाल हमने भी कोशिश की एक जगह पर मिलाने की, फ़ोन नहीं मिल रहा था, आप समझते हैं कि इदारों को ज़रा थोड़ा सा और मुतहरिक होना पड़ेगा? जी बिल्कुल होना पड़ेगा, बाकायदा एक्शन लेना पड़ेगा। बल्कि शायद कुछ एक्शन है भी है लेकिन प्रॉपर नहीं है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि प्रॉपर एक्शन नहीं है। अब देखिए ना, लोग जो हैं वो ठीक है, गुर्बत एक अपनी जगह पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे मुआशरे पर कि गुर्बत के हाथों लोग मांग रहे हैं। लेकिन अब ये देखें, ये शख्स हैं वो बेचकर कॉटन कैंडी अपना गुजारा कर रहे हैं। अब ये अंदाज़ा लगाएं कि जिन्होंने मेहनत करनी है, मजदूरी करनी है, वो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, वो मांगने से ज़्यादा बेहतर समझते हैं मेहनत करना। तो हम मेहनत की तरफ क्यों नहीं जाते? क्यों हमारा दिल उचाट हो गया है मेहनत वाले रास्ते से? एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर करेंगे इसी पर बात। हमारे साथ रहिएगा। आज के मुआशरे में सबसे मुश्किल काम मुझे लगता है, जो मेरे नज़दीक ये है कि वो किसी ज़रूरतमंद को ढूंढना है और उसकी इमदाद करना है। आपके पास सवाली तो बहुत सारे होंगे, लेकिन कौन सा जेन्युइन है, कौन सा ढोंग, ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। एक ऐसे ही शख्स हमारे साथ मौजूद है जो मेहनत को इम्पोर्टेंस दिए हुए हैं मांगने पर या गिरा फरोशी पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप ये जो काम कर रहे हैं इससे खुश हैं, मुतमईन हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, मेहनत करते हैं, बच्चों को खिलाते हैं। आप ज़ाहिर मुश्किल दौर से तो गुजर रहे होंगे इससे, लेकिन आपने ये मांगने की तरफ क्यों नहीं तवज्जो दी कि आप भी रोड पे मांगें या आप भी करें? नहीं, हमारा ज़मीर नहीं इस चीज़ को गौरा नहीं करता। ज़मीर आपका नहीं मानता? हाँ जी। तो ये जो लोग दर बदर आप देखते हैं मांग रहे हैं, झोली फैला रहे हैं, बद्दुआएं भी दे देते हैं किसी को, तो जी ठीक करते हैं? नहीं जी, नहीं, बददुआ नहीं देनी चाहिए किसी को, और मेहनत करनी चाहिए। हाँ जी, मेहनत करनी। ये भी एक और शख्स मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने का देते हो एक भी, कितने का बेचते हो? 200 रुपये की जोड़ी है। 200 रुपये की जोड़ी है। मुझे कोई रियायत मिलेगी? तुसी 150 दे दो। 50 रुपये की रियायत है। कि ये काम क्यों चुना करने के लिए? बस महंगाई वेखो ला किन्नी। इससे पहले कोई काम करते थे? हाँ, क्या? कबाड़ खाने का। कबाड़ खाने में काम करते, फिर नौकरी चली गई, अभी ये काम करते तो गुजारा हो रहा है, सही चल रहा है। मांगते क्यों नहीं हो? फ़कीर क्यों नहीं बन जाते? मतलब जैसे लोग आजकल बन जाते हैं। काम ही है केड़ा कोई? नहीं, अब जो लोग मांगते हैं, गिरा फरोशी करते हैं, भीख मांगते हैं, वो काम सही करते हैं? वो भी ढिड की खातर ही करते हैं, रोजी खातर ही। पेट की खातर आपको काम भी तो कर सकते हो जैसे आप कर रहे हो, मेहनत भी तो कर सकते हो। जैसे ये मेहनत कर रहे हैं, ये रिक्शा चला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ना। उनकी दिल की मर्जी है। अभी देखिए ये पीछे पे एक रंगसाज हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप रंगसाज हैं? जी। काम करते हैं, कब से कर रहे हैं? काम करते हुए तो मुझे 22-23 साल हो गए। 22-23 साल से मेहनत कर रहे हैं। जी। आजकल कोरोना की वजह से सुना है कि काम नहीं मिल रहे लोगों को। काम वाकई नहीं मिल रहे, काम शॉर्ट हो गए। जी। तो आपने कभी सोचा नहीं, तंग आकर हालात भी तंग हुए होंगे, कि मैं भी रोड पे जाके मांगूं? मैं क्यों मांगूं भाई, मैं क्यों मांगूं? एक दिन ही लगेगी, 2 दिन ही लगेगी, आपे अल्लाह दे देगा। मेहनत करनी है। मेहनत करनी, बिल्कुल मेहनत करके कमाना है। बिल्कुल मेहनत करांगे तो खावांगे। तो ये जो
लोग मांगते हैं, गाड़ियों के आगे आके शीशे बजाते हैं, वो उनका पेशा है। तो नहीं, ये पेशा क्यों, हम ये पेशा वाला लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल करते हैं? ये तो पेशा कहीं पर भी नहीं है। एक आदमी हार्ड ड्राम हो जाता है तो वो इस काम पर आ जाता है। यानी आप कह रहे हैं कि जिसके हाथ पांव सलामत हैं, बिल्कुल, वो क्यों मांगे? जिसके दिमाग चल रहा है। मैं 2 बजे के गया हूँ, अभी आया हूँ, मुझे काम नहीं मिला, मैं घर जा रहा हूँ। अल्लाह सुबह दे देगा, परसों दे देगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम साहब, आप जरा कैमरे की तरफ देखेंगे। मैं चाहूँगी मोहम्मद असलम साहब का चेहरा पहचाने। ये वो रोशन चेहरा है, पुरुमीद चेहरा है, जो आपको बता रहा है कि आपने मांगना नहीं है, हाथ नहीं फैलाने हैं। ये रंगसाज हैं और ये मेहनत करके सुबह से निकले हुए हैं। अभी तक इनकी कोई भी दिहाड़ी नहीं हुई है, काम नहीं मिला, लेकिन फिर भी आप खुश खुरम जा रहे हैं। बिल्कुल खुशी, अल्लाह का शुक्रगुजार तो होना चाहिए इंसान। मेहनत करके आपको, मेहनत में पावर है कि भाई आज नहीं मिली, कल नहीं मिली, रोज़ी मिल जाएगी, अल्लाह देगा। और फिर बच्चों का गुजारा भी हो रहा है। अल्लाह, हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, गुजारा भी हो रहा है मुश्किल दौर में भी। मुश्किल दौर में भी खा के सोते हैं एक बार। ये इनकी जैसी और न जाने कितनी जिंदा मिसालें हमारे साथ मुआशरे में फिर रही हैं, चल रही हैं, और हमें इन्हें अप्रिशिएट करना है, इन्हें लेट डाउन नहीं करना। एक और शख्स इसी तरीके से गुर्बत के हाथों ही सही, लेकिन मांगने पर मजबूर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आप मांगते हैं या मेहनत मजदूरी करते हैं? मांगता हूँ। मांगते हैं, तो कब से मांग रहे हैं? मैं बचपन से। बचपन से मांग रहे हैं, क्या वजह क्या है? हमारे बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं मेरे। 3 बच्चे हैं, उनको किधर से खिलाएं बताओ। माजूर हैं आप? हाँ बिल्कुल माजूर है। तो कोई इमदाद हुकूमत की तरफ से होती है कभी? नहीं हुई, कोई इमदाद नहीं? कोई नहीं हुई। तो लोग मदद करते हैं आपकी? हाँ, बस गाड़ियों वाले दे देते, कोई 10, कोई 5, कोई 20 दे देते, अल्लाह पाक दे देते। बच्चे क्या करते हैं आपके? वो छोटे छोटे छोटे। हाँ। घर का गुजारा चला लेते हैं? हाँ। कर लेते हैं खर्चा? हाँ। अगर आपको जो कोई शख्स कहे कि मुझसे पैसे ले लें और कोई दुकान खोल लें, कोई रेडी पे सामान रख लें, कुछ बेचना शुरू कर दें, कोई मेहनत मजदूरी वाला काम, आपको बुरा नहीं लगता? आप मांग रहे हैं? नहीं लगता। नहीं लगता? बुरा बिल्कुल नहीं लगता? नहीं लगता। क्यों? क्या करें हम, किधर से पैसा ले आए? नहीं तो कोई आपको इदारा या कोई शख्स आपको मुखय्यर हजरात में से ही कोई कह दे कि मुझसे पैसे ले लो और काम मेहनत करो, मेहनत बुरी बात तो नहीं है? नहीं है, फिर मेरे सामान कौन ले आके देगा? पैसे वो दे दे मुझे। कोई आपको ये भी कह दे कि मैं सामान लाके, कितने लोग आपको पैसे दे के जाते हैं, कोई आपकी ऐसी भी मदद कर सकता है? अल्लाह के फरिश्ते और बशर के अंदर फरिश्ते कहीं ना कहीं तो छुपे ही होते हैं, निकल आएंगे। हाँ, कोई तो अच्छा मिल ही जाएगा। लगा दे तो खोल लेंगे। मतलब आपको, आप इसी में खुश हैं, जो मांग रहे हैं उसमें खुश हैं? हाँ, उसमें खुश। गलत नहीं लगता कभी कभी? ठीक है, देखिए ये हमारे मुआशरे का हिस्सा है कि इतनी देर से हमें आदत पड़ गई है कि हम मेहनत नहीं कर सकते। नहीं करते। अगर हमें कोई मेहनत के लिए हाथ भी आगे बढ़ा रहा है तब भी नहीं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। कोई अगर इनको कोई खाने पीने का कोई सामान लगा दे, कोई इसको वैसे अपनी आदत जो है ना, ये वो पूरी कर रहे हैं। अगर ये कोशिश करे ना कोई भाई बिरा, कोई हुकूमत या कोई अगर उनको दे, इस तभी भी ये ऐसी काम ही करना। ये आदतन ऐसे हो गए, आदत ऐसी हो गई है, मतलब ये पेशा ही बना लिया गया। जो किसी को मांगने से आदत होती है ना, वो हाथ फैलाता ही है। वो हाथ फैलाने से रोकता भी नहीं है, चाहे हुकूमत सारी उसको आधी हुकूमत भी दे देना, तो भी वो कहता है कि मैं मांग के खाऊंगा। यानी वो आपकी नेचर में आ जाती है? नेचर आता है। हालांकि हुकूमत तो बहुत अच्छा काम करे, हर गरीब को। आपको ऐसे लोगों को देखकर खुदा तरसी आती है? तरस आता है? तरस तो खैर नहीं है। कोई नहीं देता, कोई मजाक करता है, कोई नहीं करता, कोई कर देता है। आप क्या करते हैं जब आप ऐसे लोगों को मिलते हैं कहीं शाहराह पर, कहीं पर, तो आप पैसे देते हैं या उनको कहते हैं भाई ठीक है खुद मेहनत करो? ऐसी तो हम तो कोई भी आदमी, ये तो मजदूर है, वैसे भी आदमी सेहतयाब ऐसे करते हैं ना, हम तो उससे बड़े बुरा भला कहते हैं कि यार ऐसा ना करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा ना करो, मेहनत करो, मेहनत से फल मिलता है। तो वो लोग कहते हैं कि हमें नौकरियां नहीं मिलती, कोई रखता नहीं है काम पर। अगर ख्वाजा सर आए तो वो कहते हैं हमें कोई काम पे नहीं रखता। ये भी तो एक मुआशरे का दौरा रवैया है। ये भी तकरीबन है, ये मसला नहीं है कि भाई है नहीं। कोई गरीब आदमी को तो कोई ऐसा वैसा, कोई आदमी अच्छा गुजर जाता था, कोई उसको दे देता है, कोई नहीं दे सकता कोई। लेकिन जो हुकूमत इस टाइम किसी को 12,000 दे रही है, किसी को नौकरी दे रही है, कोई भी मुखय्यर हज़रात भी कर रहे हैं तो मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, आप कह रहे हैं कि कोई अगर आपकी इमदाद कर रहा है तो मदद ले लेनी चाहिए। कोई आदमी करे तो क्यों ना, अल्लाह के राह से कोई देवे, कोई गरीब गुरबन देवे तो क्यों ना देवे, क्यों नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये कह रहे हैं कि ये मांगना इनकी फितरत में शामिल हो जाता है, जो कि किसी हद तक दुरुस्त भी है। जैसे कि मैंने इनसे पूछा कि अगर कोई आपको हाथ बढ़ाए, आपको कहे, इनकरेज करे
कि आएँ, मैं आपको रेडी लगा के देता हूँ, सामान देता हूँ, आप आएँ और काम करें, मेहनत करें, मैंने अल्लाह के नाम में खर्चना है और आपने काम करना है। तो इन्होंने मना कर दिया, इन्होंने कहा नहीं मैं ऐसे खुश हूँ। तो यानी ये रवैया कैसे चेंज होगा, ये हमारा जो प्रोसीजर है पूरा ज़िंदगी गुजारने का, ये कैसे तब्दील होगा। अखुवत फाउंडेशन, और न जाने इस तरह की बहुत सारी फाउंडेशंस काम कर रही हैं, लेकिन अखुवत फाउंडेशन जो है वो गरीबों को ना सिर्फ मदद करती है बल्कि कर्जा देती है कारोबार के लिए कि आएँ आप 10 से 50 हज़ार तक का ये जो रकम है इसको इस्तेमाल करें, कारोबार करें और मेहनत करके पैसे कमाएं। तो चेयरमैन अखुवत फाउंडेशन डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब साहब से गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि उनकी फाउंडेशन किस तरीके से हेल्प आउट कर सकती है और मुआशरे में ये जो मुफलसी और ये जो रवैया है इसे कैसे ख़त्म किया जा सकता है। कौमें वही होती हैं जो अपने साथ गिरे हुए शख्स या अपने साथ हमसाए को या जो भी कोलीग्स हैं उनको ऊपर उठाएं। यानी अगर मैं ऊपर हूँ तो मैं चाहूँगी मेरे साथी भी ऊपर जाएं। कोई भी कौम जो तरक्की पसंद कौम होती है वो कभी भी इस चाइनीज़ प्रोवर्ब को भी झुटला नहीं सकती कि किसी को मछली खाने से के बजाय मछली पकड़ना सिखाएं। तो ये हमारे माशरे में सादिक आनी चाहिए। कैसे हम इसको ख़त्म कर सकते हैं, गुर्बत का ख़ात्मा कैसे कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इस पर काम कर रही हैं, लेकिन अखुवत का नाम लेना इसमें बहुत ज़रूरी है। तो अखुवत के चेयरमैन जो हैं डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं आखिर, क्योंकि प्रोग्राम को आपने वक्त दिया सर, बहुत शुक्रिया। अभी जैसे कि मैंने शुरू में बात की कि हम चाइनीज़ प्रोवर्ब बड़ी मशहूर है कि मछली खाने के बजाय आप मछली पकड़ना सिखाएं। हमारे मुआशरे में आए दिन सिग्नल्स पर, रोड्स पर ये जो फ़कीरों की एक लाइन लग चुकी है, कतार लग चुकी है, इसे कैसे ख़त्म किया जा सकता है और आप इसमें कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं। जी थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहली बात तो ये है कि जो भीख मांगना है या जो गदागरी है ये इंसानियत की तौहीन है। कोई भी बाइज़्ज़त शख्स, जो भी शख्स इज़्ज़त नफ्स का हामिल है, वो खुदा न खास्ता को बहुत बड़ी मुश्किल पेश ना आ जाए वो उसको अपना हाथ नहीं फैलाता, नंबर 1। दूसरा ये है कि फिर उसको पेशा तो कोई बना ही नहीं सकता कि आपको रोज़ सुबह उठें और जाकर सिग्नल पर खड़े हो जाएं और लोगों से पैसे मांगने शुरू कर दें। इंसान को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। प्रोडक्टिविटी में इजाफ़ा किसी कौम की और मईशत में बेहतरी तभी आती है जब सब लोग काम करें, और अल्लाह ताला ने हम सबको काम के लिए ही बनाया है। इस दुनिया में हमें भेजा मेहनत के लिए है, इस दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए है। तो गदागरी जो है ये एक लानत है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में माफियाज़ हैं और ये एक बड़ा बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से काम किया जाता है और लोगों के जो जज्बात हैं उनसे खेला जाता है। अब किसी इस ब्लैकमेल किया जाता है। एक्चुअली इस सख्त सर्दी में एक औरत है, वो एक बच्चे को नंग धड़ंग आपके सामने खड़ा कर देगी तो आपकी आंखों में आंसू आएंगे। या कोई खुदा न खास्ता जानबूझकर अपने आप को बसारत से महरूम बता रहा है या कोई माजूर का ढोंग रचा रहा है तो आप चाहेंगे कि कुछ ना कुछ देना। तो असल तो ये चीज़ है, कानून भी हमारा ये कहता है, अखलाकियात भी यही कहती हैं और मज़हब भी यही कहता है कि जो गदागरी है इसको किसी भी तरीके से रवा नहीं समझा जा सकता। जो ज़रूरतमंद हैं उनको आप ज़कात दें, ढूंढ के दें, छुप के दें, खुल के दें, वो तो एक और चीज़ है। खुद भी कर्ज जो है वो देता है 10,000 से 50,000 तक कारोबार के लिए, और ये एक बड़ी खुश आइंद चीज़ है, बड़ा खुश आइंद कदम है टुवर्ड्स अ प्रॉस्पर सोसाइटी। तो आप क्या ऐसे लोगों को हेल्प आउट कर सकते हैं? हमारी तो सबसे बड़ी ख्वाहिश, हम तो कहते हैं 1,000 रुपये हमसे ले ले और कोई कापियाँ, पेंसिलें, पापड़, टॉफ़ियाँ, कोई चीज़ ख़रीदें और वो आप बेचना शुरू कर दें। तो कोई मांगे तो नहीं ना, तो हुकूमत को बड़ी सख्ती से मना करना चाहिए। और हुकूमत की बात बाद में मैं लूँगा। जो गाड़ी वाला है वो चौक पे रुकने के बाद पैसे जब देता है ना, तो इसका मतलब है उसने उस शख्स को हमेशा के लिए पैसे मांगने की आदत डाल दी। आपने अगर देना ही है तो आप अपनी गाड़ी में सैंडविच रख लें, केक रख लें, पेस्ट्री रख लें कि कोई शख्स भूखा है, भाई आप ये लो केक का टुकड़ा, ये लो रोटी मेरी तरफ से तोहफा है। आप कोई कपड़ा रख लें, अपने कपड़े रख लें कि जी ये तुम्हें अगर सर्दी है तो ये कपड़े पहनो। पैसे देने से आप उसको एक ऐसा गलत रास्ता दिखाते हैं, वो पैसा नशे में इस्तेमाल होता है, वो पैसा भत्ते में जाता है, वो पैसा उस माफिया के पास जाता है और फिर वो पैसा बोरियों में बंद होकर कमरों में पड़ा रहता है। किसी बैंक भिखारी ने कभी को बैंक का अकाउंट नहीं खोला होगा, कभी आपने किसी भिखारी को लाखपति या करोड़पति बनते हुए नहीं देखा होगा। वो पैसा हमारी इकोनॉमी से निकल कर
किसी बिस्तरे में छुप जाता है, किसी तकिए का हिस्सा बन जाता है, या किसी गलत काम में इस्तेमाल होता है। तो उसको पैसा, आप अगर आप में अंदर हमदर्दी है ही तो आप उसको पैसा ना दें, आप उसको कोई मटेरियल चीज़ दें खाने की। डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल ये है कि चीज़ें दो तरफा चला करती हैं। आप एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं और भी लोग इसमें जो है अपनी काविश या हिस्सा डालने की कोशिश करते हैं कि हम गदागरी को या इस तरीके की जो पोवर्टी है उसे ख़त्म करने में अपना किरदार अदा कर सकें। हुकूमत का भी एक रोल है। उसके साथ साथ जब हमने देखा कि कोरोना की एक लहर आई और इन 2 सालों में रोड्स पर लाहौर शहर में ज़्यादा रश देखने में मिला है बनस्बत कुछ साल पहले अगर पीछे चले जाएं, तो हुकूमत को क्या सजेशन देंगे, ज़िले इंतज़ामिया को क्या सजेस्ट करेंगे कि वो आप लोगों के साथ मिलकर? देखें, हुकूमत को मैं तो एक आम आदमी हूँ, आम शहरी हूँ, मेरी तो कोई हैसियत नहीं है कि हुकूमत को मैं कोई हदायत दे सकूँ या कोई मशवरा भी दे सकूँ। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि वो कानून का नफाज करें। कानून कहता है कि गदागरी मना है, तो आपको गदागरों को रोकना चाहिए, उनको वहाँ से हटाना चाहिए। ट्रैफिक के रास्ते में वो हैज़र्ड हैं, वो कई तरह से हैं। तो हुकूमत का काम कानून पर अमल दरामद करवाना है, बस इतना वो काम कर लें। शहरियों का काम है कि वो अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करें, इमोशनली ब्लैकमेल ना हो, लोगों की मदद करें। देने हैं आपने पैसे, सदका देना है तो आप हर रोज़ अखुवत को 20 रुपये सदका दे दें, शौकत खानम को दे दें, सैलानी को दे दें। आपने अल्लाह की राह में देना है, बड़ी रकम दे दें, आप जाके ज़कात दे दें और ख़ुद से ढूंढें किसी कच्ची बस्ती में किसी गरीब शख्स को, उसके बच्चे को पढ़ा दें। मतलब आप उस बच्चे को पढ़ाकर एक अच्छा शहरी क्यों नहीं बना देते? आप उसको 10 रुपये दे के या 5 रुपये दे के या 20 रुपये दे के हर रोज़ वो आदी बना दिया आपने। तो गदागरी सिर्फ हुकूमत से ख़त्म नहीं होगी। ये जब तक आप, मैं, मीडिया, उलमाए कराम, दानश्वर, सहाफ़ी और फिर हुकूमत, ये सब मिलकर, इसको सबसे बड़ी लानत है, ये मईशत को खा जाती है गदागरी। तो मैं तो समझता हूँ कि इसमें हमें लोगों को जितना भी एजुकेट करना चाहिए। आपने बहुत अच्छा काम किया और इसको रिपीटेडली करें और इनके खिलाफ जहाद करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने आखिर क्योंकि टीम को वक्त दिया। मैं भी यही चाहूँगी ऐड करना। देखिए, मुआशरा जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स के साथ चलता है। हुकूमत का एक रोल है, एक रोल ज़ाहिर है हमारा भी है, अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं उनका भी है, स्कूल के टीचर्स का भी काम है, वालिदैन का भी काम है। अफसोस तब ज़्यादा होता है कि जब हम एक तरफ चाइल्ड लेबर का नारा तो लगा रहे होते हैं, असम्बलीज़ में भी लगा रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद रोड्स पर छोटे छोटे बच्चे गाड़ियाँ साफ़ करते हैं और फिर जबरन आप गाड़ी भी साफ़ हो रही है और आपको ये मालूम है कि ये काम गलत है, लेकिन आप इमोशनल ब्लैकमेल होकर पैसे भी दे रहे होते हैं। अब अफसोस, उस पर सद अफसोस ये है कि इसमें ना सिर्फ बच्चे बल्कि बहुत बड़े बड़े गिरोह शामिल हैं। ये पूरा रैकेट चल रहा होता है। हमें मालूम है कि शायद ये जिस शख्स को हम पैसे दे रहे हैं, हो सकता है ये किसी रैकेट का या किसी माफिया का हिस्सा हो और ये इनका पेशा है। तो गदागरी पेशा तो हरगिज़ नहीं है, ये किसी भी रूह से आप देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। दूसरी जानिब इसको ख़त्म या कम ऐसे किया जा सकता है कि आपको अपने दिल को मजबूत करना होगा कि जो सामने चीज़ हो रही है इसको आप बेहतर अंदाज से हैंडल कर सकते हैं। जो पैसे आप उसके जेब में डाल रहे हैं, उसको दे रहे हैं, और जो बच्चा उस खातून ने गोद में पकड़ा हुआ है, चांसेस आर देयर कि शायद वो उसका बच्चा नहीं हो सकता। चांसेस आर देयर कि वो औरत किसी और काम में मुलव्वस हो सकती है, वो शख्स किसी और काम में मुलव्वस हो सकता है। और अगर आपको फंडिंग करनी है, अगर आपको खैरात करनी है, अगर आपको लोगों की मदद करनी है, तो उसके लिए बहुत और भी रास्ते मौजूद हैं। अलबत्ता ये मुआशरा हमारा है, हमसे है, और हमने इस चीज़ को समझना है कि हमने किसी की मजबूरी को मजबूरी नहीं समझना, बल्कि उसको उठकर खड़ा होकर चलना सिखाना है, और इसमें हम अपना किरदार अदा कर सकते हैं। फरवा वहीद को आखिर क्यों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।